कांग्रेस की चुनावों से पहले दी गई गारंटियां ही अब सरकार के गले में सियासी हड्डी की तरह फंस रही। आधे के करीब पूरे हो चुके बजट सत्र में भाजपा ने पूरा दम इन्हीं गारंटियों के जरिए सत्ता पक्ष का दम घोंटने में लगाया हुआ है। 10 गारंटियों के नाम पर भाजपा कांग्रेस की बस करवाने पर आमदा हुई पड़ी। गारंटियां सरकार बनाने में कामयाब रही तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष बिल तो सत्ता पक्ष के नाम से ही फाड़ेगा। दरअसल जितने जोर शोर से कांग्रेस ने चुनावों में गारंटियों का ढोल बजाया था, अब जब उस ढोल की ताल का सियासी सत्यानाश अब भाजपा करने पर उतारू हो गई। कोई दो राय नहीं है कि मुद्दा चाहे ओपीएस का हो, 5 लाख सरकारी नौकरियों का हो या फिर गोबर खरीद जैसे वायदों का हो, सरकार वफा करने के हर दावे को पूरा करने के लिए मोदी सरकार की तरफ ताकती हुई नजर आ रही ताकि अपनी ताकत जनता में दिखा सके। शायद यही वजह है कि अब हिमाचल भाजपा भी तेवर तीखे करना शुरू हो गई कि जब सब लेना ही भाजपा नित केंद्र सरकार से है तो दावे वादे भी कांग्रेस की सरकार क्यों कर रही। दरअसल भाजपा का रवैया ठीक वैसा ही है जैसा हर सरकार में विपक्ष में बैठी पार्टी 5वें साल में जाकर अपनाती। लेकिन इस मर्तबा भाजपा का ये रुख इतना बेरुखी भरा है कि वो सुख की सरकार के 5 महीने भी पूरे नहीं होने देने के मूड में आ गई। सदन में सरकार को तो घेर ही रही, साथ में सरकार के खिलाफ अब कोर्ट की दहलीज लांघ गई। सीपीएस की नियुक्ति को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। सचिवालय के भीतर अभी तक मुख्य संसदीय सचिवों के कमरों में रंग रोगन को तीखी गंध मध्यम नहीं हुई और भाजपा ने ठीक वही कहावत चरित्रार्थ करने का जिम्मा उठा लिया है। इसमें ये कहा जाता है कि अभी हाथों की मेहंदी का रंग उतरा नहीं और सुहाग उजड़ गया। ऐसे में सवाल उठता है कि भाजपा के पास मौजूदा सरकार को जमीन दिखाने के मौके तो मिल रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि सरकार को सिर उठाने का मौका नहीं मिल रहा। मसलन ओपीएस का ही मुद्दा ले लीजिए। हिमाचल सरकार केंद्र सरकार से गुहारें लगा रही है कि पूर्व में जो पैसा एनपीएस के खाते में गया था वो लौटा दिया जाए। कांग्रेस की हर महिला को पेंशन की गारंटी का मुद्दा भी भाजपा ने उलझा दिया है। गोबर खरीद पर हमले तेज रखे हुए हैं। बेरोजगारों के लिए दी गई गारंटियों पर भी भाजपा बवाल काट रही। लेकिन बड़ी बात यह है कि बकाया कांग्रेस भाजपा की सरकारों की तरह मौजूदा सुक्खू सरकार को भी हर मसले में मोदी सरकार के सहयोग की दरकार हो चुकी। हमीरपुर बोर्ड को भंग करने का फैसला भी विवादों में फंसा हुआ। व्यवस्था परिवर्तन की जगह नई व्यवस्था का प्रबंध न होने की वजह से भी सवाल उठ रहे हैं। कई अभ्यर्थी ओवरेज होने के कगार पर हैं या फिर होने की खबरें भी आ रही, जबकि चुनावों में ये वादा भी था कि सत्ता में आते ही रुके हुए रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। इसी तरह जिला कांगड़ा में राजनीतिक हिस्सेदारी में कमी की भरपाई का तरीका कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल बनाकर करने का तरीका तलाशा गया था। वहां पर एयरपोर्ट विस्तार के मामले में भी कांग्रेस सरकार फिर से भाजपाई सत्ता बैंक के आगे गिड़गिड़ाती नजर आ रही। सदन में साफ गुहारें भाजपाई नेताओं के आगे लगाई जा रही हैं कि पूर्व जयराम सरकार के वक्त में जो 1400 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे उन्हें केंद्र से दिलवाने में भाजपा मदद करे, जबकि सरकार ये दावे कर भी रही है कि जल्द ही भूमि अधिग्रहण का काम शुरू कर दिया जाएगा। सवाल उठता है कि आखिर किन वजहों से हिमाचल में कांग्रेस की सरकार ऐसे फैसले या घोषणाएं कर रही जिनको पूरा करने के लिए केंद्र का सहारा हर हाल में जरूरी है। पानी पर सेस लगाने के फैसले को लेकर भी पड़ोसी राज्यों के साथ विवाद खड़ा हो चुका है। अगर अभी तक के 3 महीनों में ही सरकार के कदमों की तरफ नजर दौड़ाई जाए तो ये संकेत खुद सरकारी अमले दे रहे हैं कि सरकार की कदमताल ही आपस में मेल नहीं खा रही, जबकि भाजपा ये भांप चुकी है कि सुख की सरकार का आकार कई वजहों से बनेगा भी और बिगड़ेगा भी। अब सवाल ये भी अहम है कि आखिर सरकार के एडवाइजर हैं कौन। फौज तो खूब बड़ी है, पर क्या ये फौज बड़ी मुसीबतें ही खड़ा कर रही बजाय इसके कि सरकार का कद बड़ा किया जाए। अब सीपीएस की नियुक्तियों को ताज़ा तरीन चुनौतियां भी किसी मुसीबत से कम तो नहीं आंकी जा सकती। सरकार अपनी चाल तो चल रही है, लेकिन 40 सीटों के बावजूद ढाल बनता कोई नजर नहीं आ रहा। उदय पठानिया, लेकिन वाइड न्यूज।